बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था, सोनापुर। वहां एक बड़ा शानदार महल था। महल में ऊंची ऊंची मीनारें थीं, सोने के झंडे हवा में लहराते थे, बगीचे में मोर नाचते थे। और उस महल में रहती थी एक शहजादी, मेहरुनिसा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ी होती, नाक ऊंची करके खुद को देखती। दासियां उसके पास आती, डरते डरते। एक दासी बाल संवारने लगती तो शहजादी उसका हाथ झटक देती। ये फूल मुरझाए हुए हैं, और गुलदान जमीन पर फेंक देती। दासियां कांपती रहती, कोई कुछ ना बोलता। एक दिन शहजादी सोने की पालकी में बाजार निकली। 4 सिपाही पालकी उठाए चल रहे थे। बाजार के लोग रास्ता छोड़ देते, धूल उड़ती, पालकी आगे बढ़ती जाती। तभी बाजार के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। नाम था उसका अम्मा जान। फटी धोती, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में एक छोटी टोकरी जिसमें कुछ आम थे। धूप बहुत तेज थी, माथे पर पसीना था, आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब शांति थी। अम्मा जान ने पालकी देखी, हिम्मत करके उठी, घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े, होंठ कांप रहे थे। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यासी हूं। पालकी रुकी, पर्दा झटकी से हटा। शहजादी का चेहरा सामने आया। उसने बुढ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ ली। हट यहां से, ऐसे लोगों को देखकर मेरी नजर खराब होती है। सिपाही आगे बढ़ा, उसने बुढ़िया को धक्का दे दिया। बुढ़िया लड़खड़ाई, टोकरी हाथ से छूट गई। आम एक एक करके धूल में गिरी और लुढ़कती चली गई। बाजार के लोगों ने देखा, कुछ की आंखें झुक गईं, लेकिन कोई कुछ न बोला। राजा की बेटी थी, कोई क्या करता। बुढ़िया जमीन पर बैठकर आम उठाने लगी। फिर धीरे धीरे उठी, पालकी की तरफ देखा, और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसकी आंखें एक पल के लिए नीली चांदी रोशनी से चमकी, फिर सामान्य हो गई। हवा अचानक थम गई। उस रात शहजादी के कमरे में नीली रोशनी फैली। शहजादी नींद से चौंक कर उठ बैठी। सामने वही बुढ़िया खड़ी थी, लेकिन अब वो फटे कपड़ों में नहीं थी। चमकदार सफेद वस्त्र, बाल हवा में तैरते हुए, आंखें सितारों जैसी। शहजादी कांप उठी। तुम कौन हो? परी बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने आज धूप में पानी देने से मना किया। मेहरुन्निसा, तुमने आज तक कभी किसी का दर्द नहीं जाना, इसीलिए तुम्हें दूसरों का दर्द दिखता नहीं। आज से तुम उस दुनिया में जाओगी जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई महल नहीं, कोई दासी। अंधेरे में अकेली बैठी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऊपर हवा में यादें तैरने लगी। बुढ़िया को धक्का देना, पालकी में घमंडी चेहरा, आम धूल में बिखरना। बिल्ली ने अपना चेहरा पंजों में छुपा लिया। मैंने भी तो यही किया था। कुछ दिन बाद उसी बाजार में अम्मा जान आई। उसने कमजोर, थकी हुई बिल्ली को देखा, झुककर उठाया, आंचल से पोंछा। बिल्ली पहले डरी, फिर धीरे धीरे अम्मा जान के सीने से लग गई। अम्मा जान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। शाम की सुनहरी रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। रात को झोपड़ी में अम्मा जान ने दिए की रोशनी में रोटी तोड़ी, बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली खाती रही, अम्मा जान देखती रही। दिए की लौ कांपती रही। खिड़की से तारों भरा आसमान दिखता रहा। बिल्ली की आंखें भर आईं। जिसके पास खुद खाने को नहीं, वो दे रही है। और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक घूंट पानी न दे सकी। उस रात खुले आसमान के नीचे बिल्ली बैठी थी। चारों तरफ सुनहरी और नीली रोशनी फैलने लगी। आसमान में परी प्रकट हुई। रोशनी तेज होती गई। बिल्ली ऊपर उठी और धीरे धीरे एक इंसान की परछाई बनने लगी। तारे टूट कर गिरे। अम्मा जान मुस्कुराती हुई देखती रही। शहजादी मेहरुन्निसा इंसान बनते ही घुटनों पर गिर पड़ी। अम्मा जान की पांव पकड़ लिए, कंधे रोती हुई हिलती रही। अम्मा जान ने उसे उठाया, माथे पर हाथ रखा। दोनों की आंखें भरी थीं। बाजार के लोग देख रहे थे। सूरज की किरण दोनों पर पड़ रही थी। अगले दिन शहजादी मुस्कुराती हुई मिट्टी की कटोरी में पानी लेकर अम्मा जान के पास आई।
दोनों हाथों से थामी हुई, झुककर।